एक बहुत सुंदर प्रश्न तपन कुमार की ओर से आया। भारत बिहार पूर्णिया गांव से तपन कुमार जी कहते हैं, मुझे गुरुदेव के द्वारा शिव मंत्र प्राप्त हुआ है। तपन जी को उनके गुरुदेव ने शिव मंत्र प्रदान किया है। मुझे गुरुदेव के द्वारा शिव मंत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे हरिनाम भी अति प्रिय है। तो क्या मैं हरिनाम का जाप कर सकता हूं? बहुत सुंदर तपन कुमार की ये जिज्ञासा है। यहां पर प्रश्न ये है कि गुरुदेव के द्वारा शिव मंत्र मिला है और भागवत सुनते सुनते महामंत्र में रुचि हो रही है, तो अब क्या किया जाए? हम सब ने श्रवण किया था कि जो शिव मंत्र है, और शिव मंत्र में भी शिव जी मृत्यु के देवता है, और ऐसे मृत्यु के देवता का मंत्र जिसे मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, ऐसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप चंद्रमा ने किया था और फल भी बहुत सुंदर मिला। दक्ष प्रजापति के द्वारा क्षय रोग का श्राप लगा था, परंतु महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से उनका वह दोष, वह श्राप, वह क्षय रोग दूर हो गया। सो कहने का अर्थ यह है कि यह जो शिव मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इनका भी अपना एक विशेष प्रभाव है। लेकिन अब यहां पर प्रश्न यह है कि मैं महामंत्र भी जाप कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तब थोड़ी सी फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट में जाना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना है कि शिव मंत्र के देवता शिव जी हैं एक, और महामंत्र के देव या महामंत्र का जो इंडिकेशन है वो भगवान कृष्ण की ओर है। तो शिव जी की स्थिति क्या है, कृष्ण की स्थिति क्या है, और इन मंत्रों की स्थिति क्या है, थोड़ा सा विचार हम सब साथ में बैठकर संवाद करें। सर्वप्रथम, मृत्यु के देवता कौन है? इस दुनिया में जीवों को मारने वाला कौन, जिसे काल भी कह सकते हैं, जिसे मृत्यु देवता भी कह सकते हैं, कौन? अब सब लोग कहेंगे शिव जी, मतलब जिसकी शादी है उन्हीं का गाना गाएंगे। नहीं, मृत्यु के देवता है यमराज। कौन है? मृत्यु के देवता है यमराज, धर्मराज। जब भी किसी को मारना होता है तो यमराज या फिर यमराज जी अपने दूत को भेजते हैं और घसीट कर यमलोक में लेकर जाते हैं। सो मृत्यु के देवता कौन, ये सब याद रखना होगा। मृत्यु के देवता है यमराज, जिसे हम धर्मराज भी कहते हैं। लेकिन यमराज या जिसे हम धर्मराज कहते हैं, ये जीवों को मारते हैं, लेकिन इसका जो बिजनेस है वो रिटेल का बिजनेस है। समझ रहे ना? छोटा धंधा, छोटी दुकान वाले हैं, मतलब किसी एक को मारते हैं, दो को मारते हैं। यमराज जी का ये रिटेलिंग काम है। यमराज जी के ऊपर एक मृत्यु का देवता है, और वो है देवाधिदेव महादेव। यमराज को भी काल कहते हैं, लेकिन यमराज जी एक एक दो दो को उठाते हैं। लेकिन शिव जी जब उठाते हैं तो हमारे मोबाइल में फैक्ट्री रीसेट होता है ना बिल्कुल पूरा टोटल ग्रह को ही उठा लेते हैं। तो यमराज जी एक दो आदमी को, एक दो ऐसे परचूरण काम करते हैं, और शिव जी भी मारते हैं, तो वो प्रलय करके पूरे ब्रह्मांड को, पूरे लोक को उठा लेते हैं। तो दो हो गए,
एक मृत्यु के देवता या काल है यमराज, जिसका छोटा काम है। उससे ऊपर एक दूसरा काल है, वो है शिव जी, जो किसी लोक को प्रलय कर देते हैं, ब्रह्मांड के भीतर किसी एक स्थान का प्रलय करते हैं, मतलब एक साथ हजारों को उठा ले। मतलब शिव जी का जो बिजनेस है होलसेल का बिजनेस है, यमराज का रिटेल का बिजनेस, शिव जी होलसेलर है, मतलब उसके ऊपर है। तो यमराज काल है, उसके ऊपर महाकाल शिव जी है, लेकिन शिव जी के ऊपर भी एक काल है। यमराज जी एक एक दो दो को उठाते हैं, शिव जी पूरे लोक को उठा लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो काल बैठा है वो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को उठा लेता है, शिव समेत ब्रह्मा समेत सबको उठा लेता है। वो कौन? जब इस प्रकार का प्रश्न भगवत गीता में अर्जुन ने पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षयत् कृत प्रबुद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धाः। जब कुरुक्षेत्र के रणांगन में भगवत गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विभूति बताई, मतलब गिनाई। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तेजवान में मैं सूर्य हूं, शीतलता में मैं चंद्रमा हूं, कविनाम उष्णाम कवि ज्ञानियों में मैं शुक्राचार्य हूं। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनंत विभूतियों का वर्णन भगवत गीता के 10वें अध्याय में किया, और अंत में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं तुमको कितना गिनाऊं, मैं मेरी कितनी विभूति गिनाऊं, लेकिन तुम इतना ही समझो, यत यत विभूति मत सर्वम। इस दुनिया में जितनी भी विभूति है, जितना भी आश्चर्य है, श्रीमत्तम ऊर्जित्वम एव वा तत्तत एव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवा। इस दुनिया में जितनी भी महान महान विभूति है, वो मुझ कृष्ण के तेज का एक स्फुलिंग, एक छोटा सा कण मात्र है। तब अर्जुन भी कम थोड़ी न था। अर्जुन ने कहा, प्रभु पिछले आधे घंटे से बस आप कह रहे हो मैं तेज हूं, मैं चंद्रमा, ये हूं, वो हूं, वो हूं, केवल ऑडियो ही सुनाओगे कि कुछ वीडियो भी दिखाओगे? कुछ प्रैक्टिकल, कुछ प्रमाणित तो करो, कुछ वीडियो तो दिखाओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इन आंखों से तू नहीं देख पाएगा, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। कृष्ण ने दिव्य चक्षु प्रदान की, और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अद्भुत विराट स्वरूप, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल एक साथ दिखा दिए। उस कुरुक्षेत्र के रणांगन में जितने बड़े बड़े योद्धा खड़े थे, उन सब का भविष्य कृष्ण ने अपने एक साथ दिखा दिया। बड़े बड़े योद्धा कृष्ण के मुख में ग्रास बने हुए फंसे हुए थे। सारे देवता, नक्षत्र, ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान ने अपने स्वरूप में अर्जुन को दर्शन करा दिया। जब इस प्रकार से अर्जुन ने देखा, तब अर्जुन कहते हैं, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सच सच कहो, अब तक तो मैं आपको मेरा मित्र मानता था, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है। अर्जुन का दिमाग चकरा गया, बोले ये कुछ अलग है, प्रभु बताओ आप कौन हो? भगवान को उग्र रूपम, इस उग्र रूप में आप कौन हो? तब कृष्ण ने ये श्लोक कह दिया, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रबुद्धो
लोकान् समाहर तुमीह प्रवृत्तः। अर्जुन, तो ये जानना चाहता है कि इस स्वरूप में मैं कौन हूं? तो जान ले, भजन करने वालों के लिए तो मैं श्याम सुंदर बांसुरी बजाकर बड़े भाव और प्रेम से प्रकट होता हूं, लेकिन याद रहे अर्जुन, जो मेरा भजन नहीं करते हैं उनके लिए कालो अस्मि, उनके लिए मैं काल हूं, कालोस्मि। और करता क्या हूं? लोक क्षय कृत प्रबुद्धो, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड को उठा लेता हूं। सो शुरुआत कहां से हुई थी? काल यमराज है जो रिटेलिंग का काम करते हैं, 1 2 3 2 5 को। उसके ऊपर महाकाल है, महादेव, जो पूरे लोक को उठाते हैं। लेकिन शिव जी के ऊपर भी बैठे हैं भगवान कृष्ण, जो काल के भी काल, महाकाल के भी काल, स्वयं भगवान कृष्ण है। और इसलिए यदि हम कृष्ण के मंत्र का जाप करेंगे तो छोटी मोटी परेशानी से मुक्त नहीं, हम बहुत बड़ी परेशानी, हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और आपको एक बात कहें, एक काल है यमराज, दूसरे काल है महाकाल शिव जी, लेकिन ये दोनों काल भगवान श्री कृष्ण के नाम से कांपते हैं, थर 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 कांपते हैं। और यह बात श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक में कही गई है। आपन्न संस्रुतिम घोराम यत नाम विवशो गृणन् तत सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। श्रीमद् भागवत जी में सूत जी कहते हैं कि आपन्न संस्कृतिम घोराम, यदि कोई मनुष्य इस घोर संस्कृति में, इस घोर संसार में फंसा हुआ है, और इस घोर संसार में अब फंसे होने की डेफिनेशन सबकी अलग अलग है। कुछ लोग किसी अलग तरीके से फंसे हैं, कुछ अलग तरीके से फंसे सब लोग हैं। तो आपन्न संस्कृतिम घोराम, इस घोर संस्कृति में कोई जीव फंसा है, लेकिन ऐसा फंसा हुआ जीव यत नाम माने कृष्णस्य नाम, यदि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है। अब मैंने कुछ दिन पहले कहा था, जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो 3 अवस्था होती है। एक है अपराध के साथ नाम, दूसरा है नामाभास, और टॉप है शुद्ध नाम। तो यहां शुद्ध नाम की बात नहीं हो रही है, शुद्ध नाम लेंगे तो अच्छी है। यहां कौन सा है? विवशो, विवश माने नामाभास, जैसे तैसे हैं? चलते हुए, बोलते हुए, खाते पीते, ऐसा कोई विशेष भाव अनुराग न हो, लेकिन जैसे तैसे विवश होकर भी यत नाम गृणन, कृष्ण का नाम यदि कोई ग्रहण करता है तो तत सद्य विमुच्येत, वह तुरंत ही इस संसार की घोर यातना से मुक्त हो जाता है। क्यों? मेन पॉइंट यहां पर है, क्योंकि यत विभेति, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के नाम से विभेति, विभेति माने भयभीत होता है, और विभेति माने विशेष रूप से भयभीत हो जाता है। विवश होकर भी यदि हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो वह नामाभास मात्र से पूर्ण भयभीत हो जाता है। कौन? स्वयं भयम। तो स्वयं भयम, यहां पर आचार्यों ने कहा स्वयं भयम का अर्थ है यमराज और महाकाल। यदि शिव जी किसी का प्रलय करने वाले हो या यमराज किसी को मारने वाले हो, परंतु यदि कोई कृष्ण का नाम ले ले तो ये दोनों काल, महाकाल दोनों भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भगवान के नाम से कांपते हैं। और मैं आपको ज्यादा क्या कहूं, हमने कथा सुनी चंद्रमा की,
सोमनाथ महादेव की। तो चंद्रमा ने 100 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, एक। दूसरा, और वह 100 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कैसे किया? तपस्या करते हुए, खाना पीना छोड़कर। और तीसरा, वह 100 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप उन्होंने अपने घर पर नहीं, धाम में जाकर, तीर्थ में जाकर विधि विधान के साथ किया। ध्यान से पॉइंट नोट कीजिएगा। ये पुराण विदित कथा जो हमने सुनी। चंद्रमा जैसे ऊंचे आदमी ने एक तो 100 करोड़ जाप किए जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। दूसरा, तपस्या के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। तीसरा, विधि विधान के साथ धाम तीर्थ में जाकर जाप किया। तो फल क्या मिला? उनको जो श्राप मिला था क्षय रोग होगा, उनसे वह मुक्त हुए, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुए। 15 दिन घटेंगे, 15 दिन बढ़ेंगे। इतना कुछ करने के बाद भी टोटल सॉल्यूशन तो हो ही नहीं पाया। वो क्षय रोग का थोड़ा सा प्रभाव तो रह ही गया कि 15 दिन घटेंगे, 15 दिन बढ़ेंगे। तो ये महामृत्युंजय मंत्र का फल है, ठीक है। और दूसरी ओर महामंत्र का फल क्या है आपके सामने, उसी श्रीमद् भागवत में प्रसंग है अजामिल का। यहां चंद्रमा ने 100 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और अजामिल ने केवल एक बार कृष्ण का नाम लिया, नारायण, दैट्स इट। 100 करोड़। और यहां दूसरा, चंद्रमा ने तपस्या करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, लेकिन अजामिल ने अपने बेड पर सोते हुए नारायण बोला था। तीसरा, चंद्रमा ने विधि विधान से मृत्युंजय मंत्र का जाप किया, लेकिन अजामिल तो अपने पुत्र के नाम से, वो भी भगवान को इंडिकेट नहीं था, अपने बेटे को इंडिकेट करके, क्योंकि उनका नाम भगवान के नाम से था, तो उन्होंने उस नाम का उच्चारण किया। तो चंद्रमा ने इतना बड़ा किया, फिर भी वो क्षय रोग से पूर्ण मुक्त नहीं हुए। और दूसरी ओर उस अजामिल को मारने के लिए यमराज के दूत आ चुके थे, मृत्यु उनके सामने थी, लेकिन एक बार विवश होकर, कोई विधि विधान नहीं, कोई तपस्या नहीं, सोते हुए एक बार वो भी पुत्र का नाम लिया, तो मृत्यु से बच गया। अब आप ही समझ सकते हैं कि मृत्युंजय मंत्र का क्या प्रभाव और महामंत्र का क्या प्रभाव। मैं ऐसा नहीं कहता कि मृत्युंजय मंत्र का प्रभाव नहीं है, वेदों में जितने भी मंत्र हैं सबका प्रभाव है, लेकिन डिफरेंट प्रभाव है। महामृत्युंजय मंत्र या शिव मंत्र का जाप करने के लिए विधि विधान, तपस्या, बहुत कुछ करना होगा, और उससे भी मिलेगा क्या? मृत्यु से मुक्ति। लेकिन वही मृत्यु से मुक्ति जो है ना, वो नामाभास। यदि कोई महामंत्र का जाप करे, वो भी हंसते खेलते कूदते, नामाभास मात्र से मृत्यु से मुक्ति मिलती है। और यदि कोई शुद्ध नाम जप करे, तब तो भगवत प्रेम प्राप्त करा देता है। सो महामंत्र का ये प्रभाव है कि वो भगवान की प्राप्ति करा देता है। और एक काम करते हैं, शिव मंत्र है तो हम शिव जी को ही पूछे कि भाई शिव जी कौन से मंत्र का जाप करते हैं, है ना, यही सबसे उत्तम बात होगी। तो हम देख सकते हैं शास्त्र में वर्णन है, नाम प्रभाव जान सीवनी को काल कूट फलो दीन अमी को। जब समुद्र मंथन से विष प्रकट हुआ और शिवजी समुद्र के तट पर आए और विष को अपनी अंजलि में धारण किया, तो उस समय शिवजी अपना नाम भी ले सकते थे, मृत्युंजय मंत्र का वो खुद जाप कर सकते थे, महामृत्युंजय। लेकिन उस समय शिवजी ने कौन सा नाम लिया?
कहते हैं नाम प्रभाव, शिव जी ने राम नाम लिया। और राम नाम का प्रभाव क्या कि कालकूट नाम का विष शिव जी ने राम नाम बोलकर पिया, ग्रहण किया। लेकिन राम नाम के प्रभाव से वह कालकूट विष अमी माने अमृत बन गया। तो राम जी के नाम का, कृष्ण के नाम का प्रभाव शिव जी जानते हैं। तो अब क्लियर है, यदि थोड़ी सी विवेक, थोड़ी सी बुद्धि इस्तेमाल करें तो हम मृत्युंजय मंत्र जपे, लेकिन मृत्युंजय के देवता शिव जी महामंत्र का जाप करते हैं। आप तीसरी लाइन में देख सकते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु। शिव जी कौन सा मंत्र जप करते हैं? कहते हैं महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु युपदेशु। भक्तों, स्वयं शिव जी महामंत्र का जाप करते हैं। सीधी ये रामायण की चौपाई, सीधा तीसरी लाइन में लिखा, महामंत्र जोई जपत महेशु। महेश शिव जी महामंत्र जपत, वो स्वयं महामंत्र का जाप करते हैं। तो यदि हम शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शिव जी के पद चिन्हों पर चलते हुए महामंत्र का जाप करना चाहिए। और इसी महामंत्र का जाप करने के कारण काशी मुकुति, काशी वाराणसी में जिस आदमी की मृत्यु होती है उस आदमी के कान में शिव जी महामंत्र बोलते हैं और उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। अब मुझे बताइए, शिव जी उस आदमी के कान में अपना मंत्र भी बोल सकते हैं ना? मान लो वाराणसी में हम कथा भी सुनेंगे काशी विश्वनाथ की, तो वाराणसी में मरने वाले के कान में शिव जी अपना नाम बोल सकते हैं, महामृत्युंजय बोल सकते हैं, मृत्युंजय बोल सकते हैं, मर रहा है मृत्यु से बचा सकते हैं। लेकिन नहीं, शिव जी क्या जाप करते हैं? तो बोले महामंत्र जोई जपत महेशु और काशी मुकुति हेतु उपदेशु। मैं तो इतना ही कहूंगा, दुनिया वालों को यदि पूछो तो कहेंगे कि आप मृत्युंजय मंत्र का जाप करो, लेकिन महामृत्युंजय के देवता शिव जी को यदि पूछो तो वह यही कहेंगे कि आप महामंत्र का जाप करो। सो महामंत्र का जाप करने वाले पर शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए हे तपन जी क्योंकि ये तपन कुमार से ही शुरू हुआ है ना, सो आपका ये प्रश्न है कि गुरुदेव के द्वारा शिव मंत्र मिला है तो गुरुदेव का अपमान मत करें। यदि आप चाहो तो उस मंत्र का जाप कर सकते हो, लेकिन जो आपको महामंत्र मिला है उसे कभी मत छोड़िएगा। और मैं तो मेरी कुछ अंतःकरण की प्रेरणा से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ये जो शिव मंत्र जपते हो ना, इस शिव मंत्र जपने का फल आपको मिला है कि आप महामंत्र का जाप कर रहे हो। शिव जी की कृपा से, शिव मंत्र के फल से आपको हरि कथा और हरि नाम और महामंत्र की प्राप्ति हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए? आप देखो, 3rd क्लास 4th क्लास 4th ग्रेड में पढ़ते हो, ठीक है, और 4th ग्रेड में आपको किसी टीचर ने, गुरुजी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे मार्क्स लाकर आप पास हो गए, तो आपको 5th ग्रेड में जाना है। उस समय आप ऐसा कहोगे नहीं, वो 4th ग्रेड में जो टीचर है ना वो बहुत अच्छे हैं, वो गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे उन्होंने अच्छा पढ़ाया क्योंकि तुम अगले ग्रेड में जाओ। तो ठीक उसी प्रकार शिव जी के मंत्र का जाप करके, शिव जी की कृपा से अब हमें ऊपर का ग्रेड मिल गया, महामंत्र मिल गया। तो अब हमें बड़े भाव और प्रेम से इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। और शिव जी जब इस महामंत्र का जाप करते हैं ना, तो शिव जी को कोई भान नहीं रहता। श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब महामंत्र छिड़ता है तो शिव जी ऐसा नाचते हैं, कहाँ धोती, कहाँ बाल, कहाँ डमरू, कहाँ त्रिशूल।
बिल्कुल नटराज बनकर नृत्य करते हुए शिव जी नाचते हैं।